कभी न टूटे। और ऐसे अगर हम प्रार्थना करते रहें, बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। जिसको कुछ बोलना जरूरी महसूस हो वे मंच से बाहर जाके बात करें, या तो फिर एकदम जिससे हम बात कर रहे हैं वही तक सीमित रहे। सत्संग की एक मर्यादा होती है। सत्संग में वही लोग सही मतलब लाभ ले पाते हैं जो सत्संग के मर्यादा को रखते हुए बैठते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, ठीक से नहीं आ रही। हेलो, हेलो, वही ठीक है, ले जाइए, यही ठीक है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। मैं कह रही थी कि सत्संग की भी एक मर्यादा होती है। इंसान मर्यादा में चलकर कहीं भी बढ़िया सुचारू रूप से रह सकता है, बैठ सकता है, जीवन यापन कर सकता है। कहीं भी हम जाते हैं तो कहाँ हमें बैठना है, अब कैसे बैठना है ये हम जान लेते हैं, तो वहाँ बढ़िया शांति से बैठ लेते हैं। और जैसे सत्संग में कई लोग आते भी हैं, काफी समय से सत्संगी हैं, लेकिन बैठने का ढंग भी नहीं जानते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे गुरुजन 5 घंटा भी बैठा दो ना तो 5 घंटा भी ऐसे बैठते हैं, है ना। तो हम श्रोता बन के बैठे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि व्यवस्थित बैठे। जिनके घुटनों में बहुत दर्द हो, तकलीफ हो, वो थोड़ा लंबा कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे तैसे अस्त व्यस्त बैठते हैं तो जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये सत्संग आत्मरंजन का स्थान है, मनोरंजन का नहीं। मनोरंजन में तो हम नाचते नाचते सुनते रहते हैं, नाचते नाचते गाते भी रहते हैं गाने वाले, और मस्त होकर के सुनते भी रहते हैं। तो जीवन में हमें सत्संग सही मायने में करना है तो पहले हम बैठना बढ़िया से सीख लें। और जब बैठना सीख जाते हैं ना तो हमारे गुरुजन जो अमृत का हमें पान करा रहे हैं वो हम भरपूर रूप से अपने हृदय रूपी पात्र में ले सकते हैं। नहीं तो फिर कोई आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो फिर हम उस वाणी से, उस अमृत तत्व से वंचित हो जाते हैं। तो कहीं भी बैठे, कहीं भी सत्संग में जाएं, एकाग्र रूप से बैठे, तन मन और धन तीनों लेके बैठे। अब कोई लोग कह सकते हैं साहब यहाँ धन तो लाए नहीं, तो ये शरीर रूपी धन, ये शरीर रूपी धन को एक जगह स्थायी बैठा ले और मन को भी बैठाएं। मन ये ना कहे कि भैंस को चारा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बच्चे, सारे बच्चे आ गए हैं, घर में ताला लगा के आए हैं कि नहीं, ऐसा ना हो। चाहे घर में जैसा भी हो वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करके आए और बढ़िया सत्संग में मन लगा के सत्संग सुनते हैं ना, तो एक एक बातें गुरुजनों की, संत गुरुजनों की एक एक बातें अमृत तुल्य है बंधु, जो समझते उसके लिए। नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे आज मैं देखती हूँ कि सत्संग भी एक मनोरंजन हो गया है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, कहते तुम्हें सत्संग और मनोरंजन की तरह गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक में भी बजाना चाहिए, लेकिन एक शांति का वातावरण हो। भक्त लोग भी बजाते हैं, गाते हैं, तो खड़े होकर के नाच करके, गा करके ऐसे करना, जहाँ तक मैं समझती हूँ कबीर पंथ की बात करें और अन्य जगहों का नहीं कह सकती, क्योंकि ये कबीर पंथ का मंच है, इसलिए कह रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हाँ, आंख न मूंदो, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, फूले
देह को हला हला करके नाचे गाए, इससे भक्ति नहीं बंधुओं। भक्ति तो अंदर की चीज है। भजन भी कहते हैं, भजन दो प्रकार के होता है। एक तो भजन हम दूसरे को गा करके बहुत सुंदर मधुर वाणी से सुना देते हैं, ये भजन। और एक भजन होता है अंदर की तरफ लौटना, अपने अंदर में प्रवेश करना। तो यहाँ हम अंदर प्रवेश करने के लिए इन बड़े बड़े धुरंधर गुरुजनों के समक्ष आए हैं, उनके ज्ञान अमृत का पान करने के लिए आए हैं। तो हमें अपने मन को अपने बस में रख करके सत्संग सुनना है। जो इंसान अपने मन को बस में करके सत्संग सुनते हैं बंधुओं, वही इंसान अपने ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो सत्संग सुनते सुनते तो पूरा जीवन बीत गया। मैं इस बारे में मैं अपने पिताजी से चर्चा करती हूँ। पिताजी, गांव-गांव में सत्संग होता है, गांव-गांव में भजन कीर्तन रामायण भागवत हमेशा सत्संग होता रहता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं? आखिर भक्तों में सुधार क्यों नहीं? वही खा रहे, वही पी रहे, जो खाना नहीं चाहिए खा रहे, पीना नहीं चाहिए पी रहे हैं, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जा रहे हैं। आखिर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? तो मेरे पिताजी कहते हैं कुछ तो प्रवक्ताओं का भी गलती है। मेरे पिताजी की बात बता रही हूँ। कुछ तो प्रवक्ताओं की भी गलती है, जैसे हम लोगों की, जो कहते हैं वो करते नहीं। भगत लोग देखते हैं, मैं कहूँ कि मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए और मैं ही कटु वचन बोल रही हूँ, तो लोग कैसे कहेंगे साहेब? मंच पे तो बढ़िया सुंदर मीठी वाणी का प्रयोग किए, कोयल की तरह बोल रहे थे, और जब हमें गांठ में मिले तो लड़ने लग गए। तो ये प्रवक्ताओं की कमी, जैसे हम लोगों की कमी। जो हम कहते हैं वही करें तब परिवर्तन हो। मेरे पिताजी की बात बता रही हूँ। मेरे पिताजी कहे कि कुछ तो प्रवक्ताओं की भी कमी है और कुछ श्रोता की कमी है। अच्छे प्रवक्ता को वो समझ नहीं पाते हैं, और जो बहुत अच्छा मतलब ऐसे बोलते घंटों बोल लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर बोल रहे हैं, चाहे कि रहनी कहनी कैसे भी हो। अब उसमें ऐसे लट्टू हो जाते हैं कि बस उन्हीं के एकदम भगत हो जाते हैं, और उनमें जीवन में रहनी कहनी ज्ञान वैराग भक्ति की कोई चिन्ह भी नहीं, बस मंच में बोल देते हैं। और जब उनकी बहुत नजदीकी होती है तब उनके चरित्र को देखते हैं तो लगता है कि अरे सारे प्रवक्ता ऐसे होते हैं, फिर वहां से कट जाते हैं। तो मेरे पिताजी की बात मैं गौर की कि हाँ ये तो है। बंधुओं, हमारे सदगुरु कबीर साहेब रहे जो खरी खरी बात कहने वाले हुए। संसार में बहुत सारे महात्मा हुए, मैं पिछले सत्र में बता चुकी हूँ, और बहुत सारे महात्मा हुए, उसमें से सर्वप्रथम और एकलौता ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए जिन्होंने कहीं लाख लपेट की बात नहीं कही बंधुओं। और उस मंच में हम बैठ करके सही बात सुने और सही बात सुन करके अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। ये है सत्संग। बंधुओं, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हम अपने शरीर की नस नाड़ियों के ये रक्त प्रवाहित हो रहा है ना, उसको भी जान लेते हैं। और जब हमारा मन चंचल होता है तो हमें हमारे कोई पैर खुलते हुए आगे बढ़ जाए, कोई हमें धक्का दे दे, तब भी हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम उस समय लापरवाह होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कुल मिला करके कि हम जहाँ सत्संग में जाएं तो हमारा तन और मन साथ लेके जाए। और एक बात और, तन मन साथ लेके तो जाए, लेकिन हमारा हृदय खाली हो। हमारा हृदय कैसे खाली हो? बिल्कुल खाली, जैसे साफ सुथरे खाली पात्र लेकर के कहीं हम कोई चीज लेने जाएं तो जो चीज लेने जाएंगे वो चीज साफ सुथरा हमें मिलेगा। तो खाली पात्र होकर के जाना मतलब अहंकार रहित होकर के जाना। अभी हम एक भैया के यहाँ बैठने गए थे, तो भैया बढ़िया पानी पिलाए, दूध के लिए पूछे, तो हम दूध के लिए मना किए, पानी पिए बैठे।
थोड़ी बातचीत हुई, तो वहां हम देखे संस्कार की कमी देखे हम। बंधुओं, मैं वेद शास्त्र की बात नहीं बता रही हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी बात बता रही हूँ, जैसे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जीवन में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के गोद में जन्म लेता है। माता उसे 9-10 महीने अपने गर्भ में धारण करके असहनीय पीड़ा सह करके जन्म देती है। और वो माता अगर लड़की जन्म दे तो लड़की के बंदगी करती है। ये गलत है। इस क्षेत्र में पैर छूती है। बंदगी शब्द जानते हैं ना? बंदगी मतलब पैर छूना। और लड़के जन्म दी ना, मतलब लड़का जन्म देती है माता, तो लड़के उनके पैर छूते हैं, मतलब बंदगी करते हैं। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि लड़की और लड़का में भेद है। और एक माता से मैं पूछने लगी कि ऐसा क्यों, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं कही कि ऐसा क्यों करते हैं माता? तो कहे कि साहिब जी, हम लोग लड़कियों को देवी मानते हैं। तो अच्छा, देवी मानते हैं? तो मैं कहने लगी कि अच्छा देवी मानते हैं, फिर शादी के बाद उसको क्या मानते हैं? तो चुप हो गई। तो मैं कही यहाँ तक आप मायके में जैसे आप उनकी मम्मी हो तो आप देवी मानती हो, फिर वो शादी होने के बाद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो वो चुप हो गई, कुछ कह नहीं पाए। मैं कही कि माता देखो, परंपरा हमें निभाना चाहिए, परंपरा और नियम हमें निभाना चाहिए, लेकिन परंपरा और नियम समय परिस्थिति काल के हिसाब से अगर बदलना हो और उचित लगे तो उसे बदल लेना चाहिए। जैसे सब लोग बदल लिए। पहले 50 साल पहले यहाँ इतने पक्का मकान नहीं रहे होंगे, मैं नहीं जानती हूँ तभी कह रही हूँ। 50 साल पहले इतने पक्का मकान नहीं रहे होंगे। आज रूढ़िवादी और परंपरा को तोड़ते हुए आप लोग पक्का मकान बना लिए। 50 साल पहले ये बिजली, पंखा, कूलर और फ्रिज शायद बहुत कम लोगों के यहाँ रहे होंगे। और रही बात ये मोबाइल की, तो जब मैं साधु हुई तो मेरे पिताजी कहे मेरी माँ से कि ऐसा मोबाइल रहेगा कि तुम इनसे बात करोगे ऐसे देखोगी फेस टू फेस, मतलब ऐसे सामने बात कर रही हो ऐसे देखोगी, ऐसा मोबाइल आ जाएगा और तुम परेशान होती हो इनको साधु हो गए करके ऐसे करके मेरे पिताजी 25 साल पहले कहे थे और आज ये देख रहे हैं। तो परंपरा और नियम हमारे समय परिस्थिति काल के हिसाब से हम बनाते हैं और समय परिस्थिति काल के हिसाब से हम उसको बदल देते हैं। तो आप लोग ये रूढ़िवादियां क्यों बदल नहीं पा रहे हैं? देखो, धनवान के पास जाते हैं तभी हमें धन मिलता है, गुणवान के पास जाते हैं तभी हमें गुण मिलता है? विवेकी के पास जाते हैं तभी हमें विवेक मिलता है, बोधवान पुरुष के पास जाते हैं तो हमें बोध मिलता है। तो माता पिता तो हमारे बड़े हैं। जो माँ 9-10 महीने तक के अपने गर्भ में रख करके असहनीय पीड़ा दर्द सह करके जन्म दी है, वो माँ अपनी बिटिया के पैर छुए और कहते हैं कि साहेब बिटिया से पैर छुआए ना तो पाप चढ़ता है। तो मैं कही ये पाप चढ़ता कैसे है? देखो मैं भला। तो ये रूढ़िवादियां आप लोग पकड़ करके लड़कियों का संस्कार को बिगाड़ रही है। ये बात मैं सही कह रही हूँ कि जब वो लड़की एकाएक 25 साल 30 साल के बाद ससुराल जाती है और उनको पति, सास, ससुर और वहां जितने लोग होते हैं उनका पैर छूना होता है, तो कहती है, क्या कहती है बताऊं? जो माँ मुझे 10 महीने तक के गर्भ में रखी, जो माँ मेरे टट्टी पेशाब मल मूत्र सब साफ की, उनके पैर में नहीं छुई है, तुम लोगों के पैर छूं? फिर यहीं से कलह शुरू हो जाता है। तो आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये रूढ़िवादी, ये परंपरा आज से और अभी से इसको बंद करिए। अगर आप लोग अपने घर परिवार में सुख शांति और चैन की नींद सोना चाहते हैं तो
नहीं तो फिर ऐसा होता ही रहेगा। बंधुओं, मैं हकीकत बात बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? वहां के लोग समझते हैं कि माता पिता बड़े हैं, माता पिता धनवान हैं, तो आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद के धनीपति है ना। जैसे मैं कह रही थी कि धन मांगना हो तो धनी आदमी के पास जाया जाता है, कोई भिखारी के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। तो हमारे माता पिता तो धनी हैं, वो हमें जन्म दिए हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके हम पैर छुएं। वो हमारे पूज्य है ना। लेकिन उल्टा करते हैं, तो वो संस्कार से, वो नम्रता से, वो मधुरता से वो लड़की वंचित हो जाती है। और एकाएक वो ससुराल जाती है ना, तो वो झुकना नहीं जान पाती है। बंधुओं, आप गौर करिएगा, नहीं झुकना जानती। तो इसी कारण से घर में, परिवार में कलह होता है। एक बात बताऊं, एक जगह हम लोग गए थे, तो यही चर्चा चली, तो एक भैया जी कहे, साहेब जी एक बात बताओ, बड़े मजे की एक है। तो बताइए भैया। तो एक हमारे दोस्त हैं, वो कहे कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, मतलब ऐसा समझी चाहिए कि मेरे बेटे को जमाई बना ले। तो कहे ऐसा क्यों भाई? मेरे बेटे को जमाई बना ले और मुझे ऐसा दामाद चाहिए कि वो मेरा जमाई बन जाए। तो कहे कि ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? तो क्योंकि बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती। तो जो मेरी बहू आए वो मेरे बेटे को अपने माँ के घर ले जाए और मतलब मेरे दामाद आए वो मेरे घर रहे। तो देखो सोच ऐसी हो गई। क्यों ऐसी हुई है? संस्कार, सही लड़कियों को संस्कार नहीं देने के कारण। देखो बंधु, हम थोड़ी सी चूक करते हैं ना, कहते हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जब हम थोड़ी सी भी सावधानी करते हैं ना, तो दुर्घटना से हम बचते नहीं हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ी सी भी भूल करते हैं तो जो संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। और उस संस्कार से जब वंचित हो जाते हैं बच्चियां, तो उनका जीवन सुंदर, मंगलमय और शांतिमय नहीं होता है। बंधु, अगर हम सबको चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति का वातावरण हो, तो हम अच्छा संस्कार दें, लड़की और लड़का का भेद हम मिटा दें। और जब तक कि हम लड़के और लड़का का भेद मिटाएंगे नहीं बंधुओं, तब तक के ना हमारा जीवन निर्मल और पवित्र नहीं होगा। तो मैं शुरुआत की थी कि परंपराओं को, जो परंपरा उचित ना लगे उसको तोड़ने में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। और जो परंपरा उचित है उसको तो लंबा समय तक के चलाना चाहिए। आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु का